आपके पास, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनने जा रहे हैं? अपने आप से पूछिए। क्या सिर्फ आप दो राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव करने जा रहे हैं कि हम इनको चुनेंगे या उनको चुनेंगे, या आप अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालने जा रहे हैं? जरा इस बात को आप ठीक से समझिए, क्योंकि इस मंच पर खड़े होकर आपसे कोई भी कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूं, मैं तमाम वादे कर सकती हूं, कोई और आएगा वो भी कर सकता है। आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक समय में जब मेरी दादी जी इंदिरा जी होती थी, मेरे पिताजी होते थे, तो एक अलग राजनीति थी। यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, शायद जब घर पे बैठकर आप चर्चा करते हैं तो आप यही बात करते होंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है, राजनीति कितनी बदल गई है और कैसे बदली है। इस पर मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसका आधार कहाँ से बना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी जी ने सत्य की बात की तो एक आध्यात्मिक आधार दिया इस देश की राजनीति को, और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी और देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था उस समय जो सत्य के आधार पर लड़ा गया, अहिंसा के आधार पर लड़ा गया। वही हमारी राजनीति की नींव है। लेकिन आज क्या देखते हैं हम? आज हम देखते हैं कि पैसों का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। आज आपके सामने खड़े होकर नेता कुछ भी बोल सकता है, कल उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही। कभी कहते हैं कि आपके लिए बिजली मुफ्त दिलवाएंगे, पेयजल मुफ्त दिलवाएंगे, और फिर 5 साल बाद आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक माहौल बन गया है, मीडियाबाजी बहुत होती है। आप टीवी चलाते हैं, इश्तिहार देखते हैं तो ऐसे लगता है कि तमाम काम हो चुके हैं आपके प्रदेश में, लेकिन असलियत कुछ और है। तो आज आपके सामने खड़े हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूं कि आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें, क्योंकि ये वोट आपका है। आप समझते हैं कि 5 सालों में किसने आपके लिए क्या किया। भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां आए, हिमाचल में मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे ही नहीं सकती। आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसने दी हैं? और इस देश में अस्थिरता किसने फैलाई है? सरकारों को गिराने वाले कौन हैं? बनी बनाई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और पैसों से विधायकों को खरीद कर उसको गिराने वाले कौन हैं? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सबने इंदिरा जी से कहा यह प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने ये प्रदेश बनाया, यहां के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहां के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं, सबसे जागरूक जनता हिमाचल की है। तो इस जागरूकता को आप कभी मत बुझाइए। इसे जीवित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 5 सालों की स्थिति देखिए। हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में है, 70,000 करोड़ के कर्ज में है। यहां की 30 लाख नौजवान की आबादी है। तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं,
आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। यहां कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। अब पिछले 5 सालों में जिसको नौकरी मिली है वो हाथ खड़ा रखे, बाकी नीचे करिए। नहीं मिली ना, नौकरी नहीं मिली। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन ना मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे, जब ये आए थे 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे। आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो पहचानिए। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं, अपने अनुभव पर उतरिए, जो आपने देखा है उसके आधार पर वोट डालिए। इनकी बातों में गुमराह मत होइए, क्योंकि मीडिया नेता ये गुमराह करने के लिए तमाम बातें करेंगे। लेकिन अगर ध्यान से आप इनके चुनावी प्रचार को भी सुने तो आपको ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इन्होंने किया क्या, कौन से अस्पताल खोले, कौन सी सुविधाएं दिलवाई, कौन से शिक्षा के संस्थान खोले, महंगाई कैसे घटाई। बोल नहीं सकते, किया नहीं। इसलिए जैसे मैंने कहा, एक आधार था हमारी राजनीति का। यशवंत परमार जी जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके कहने पर इंदिरा जी ने हिमाचल प्रदेश बनाया, वो इस बात को समझते थे। वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने दिन रात एक करके हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो इस बात को समझते थे, दिल पे लिए हुए थे इस बात को। इसीलिए गांव-गांव में छोटे छोटे अस्पताल बने, पीएचसी बने, इसीलिए शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र बने, IIIT बना, IIT बना, मेडिकल कॉलेजेस बने। ये सब काम किसने करवाया और क्यों करवाया? क्योंकि वो जानते थे कि जब हिमाचल प्रदेश की जनता आगे बढ़ेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक मानसिकता थी, और वो मानसिकता मैं कहना चाहती हूं आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। आज भी हम जानते हैं कि आपने हमें खड़ा किया है इस मंच पर, आपने खड़ा किया है, आपने बनाया है।